जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर सिंदूर सोए मूस की सवारी, जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ने को काया, वांछन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता देवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सार में भुज गिरधर। सदा बसंत में लियारे तेरे बाबा भवानी तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या च द्रविणो तुम्हें हो सर्वं मम देवो देव, तुम्हें हो सर्वं मम देवो देव, तुम्हें हो सर्वं मम देवो देव। बोलिए शिव महापुराण की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वयमात्माभिवन्दनं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां करे। आराधिक्यं समर्पयामि आवस्मस्देवी देवताभ्यो नमः। स्वाराधिक्यं प्रतिगृह्णामि हस्तो प्रक्षालनं कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सांसदाशिवाय नमः। वागर्थाभ्यूषं प्रत्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर।
परमेश्वर। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजाधिराज सरकार की चित्रकूट धाम की वृंदावन बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ भगवान की राम देवता की इष्ट देवताओं की समस्त देवी देवताओं की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जैसा कि हम सब लोगों को ज्ञात है, खजांची परिवार की ओर से आयोजित श्री शिव महापुराण की पवित्र पावनी कथा बड़े ही सुंदर ढंग से चल रही है, जिसका आज छठवां दिन है। हम लोग सायंकाल बेला में पहुंच चुके हैं। समस्त भक्त यथावत स्थान पर बैठ करके प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, शांति पूर्वक श्री शिव पुराण की पवित्र पावनी कथा को श्रवण करें। परम पूज्य आचार्य श्री अरविंद कृष्ण शास्त्री जी के श्री मुख से दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हरि। शिव लोग यथावत बैठ जाए। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराय नमो नमः। पंखा तेज करो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेथ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभीत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। मोर मुकुट अरु कांचनी, गल बैजंती माल, मेरे मन यह बालक बसो सदा बिहारी लाल। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामी हैं जो तेरे आधीन। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए। हीरा जन्मन मोल था सो कौड़ी बदले जाए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। प्रभु नाम रटते रहो, धरे रहो मन ध्यान। हरि नाम रटते रहो, धरे रहो मन ध्यान। कबहू तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री मृत्युंजय भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, चंडिका माई की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें तथा प्रभु के सभी प्यारे भक्त, परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय लेकर के आज षष्ठम दिवस की कथा का रसास्वादन करते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी कथा दो महापुरुषों की बता रहा हूं। आप लोगों ने शायद उनके नाम सुने हों। एक महापुरुष का नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आपको पता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो प्रकृति विधान से ऊपर के व्यक्ति थे। इस ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जैसे जिस देश में हम आप लोग रहते हैं, भारतवर्ष में, तो यहाँ पर जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, जागने का, सोने का, समाज में रहने का, लोक व्यवहार करने की जो शास्त्रोक्त व्यवस्था है, नीतिगत व्यवस्था है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो भगवान का भी एक संविधान है, लेकिन उस संविधान को
3 भागों में बांटा गया है। पहला विधान जो है उसको कहते हैं मानवीय विधान। मानवीय विधान का अर्थ होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग समाजों में वहाँ के बुद्धिमान और ज्ञानी लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो नियम बनाते हैं उन्हें बोला जाता है मानवीय नियम या मानवीय व्यवस्था। जैसे हमारे बुंदेलखंड में एक नियम है कि हम लोग बालिकाओं से पैर नहीं छुलाते हैं। तो क्या ये नियम पूरे भारतवर्ष में है? नहीं है। आप बनारस जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप रामेश्वरम जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, वहाँ सब छुलाते हैं। ये क्षेत्र के नियम है। अपने यहाँ विवाह कराने की परंपरा अलग है, भारत के इतर क्षेत्रों में अलग है। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, विचार, ये क्षेत्रीयता के हिसाब से, समाज के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के अनुसार मानव समाज ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। अब मान लो कि आप महोबा के हों, कोई व्यक्ति काशी का हो, और दोनों में इस बात को लेकर के बहस छिड़ जाए कि हमारे यहाँ का नियम सही है और वो कहे हमारे यहाँ का है। आप कहो कि कन्याओं से पैर नहीं छुलाने चाहिए, ये सही बात है, और वो कहे कि छुलाने चाहिए, ये सही बात है। तो इनको आप सही और गलत साबित कैसे करोगे? इनको सही और गलत साबित करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक दूसरा विधान है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक विधान या शास्त्रीय विधान। दोनों लोगों की बातों को सुनकर के शास्त्र खंगाला जाएगा कि शास्त्र क्या कहता है। जिसके पक्ष में शास्त्र होगा उसी की बात सही मानी जाएगी, बाकी दूसरे की बात को नहीं माना जाएगा। तो मानवीय विधान से बड़ा क्या होता है? शास्त्रीय विधान। लेकिन इसके बाद एक और विधान होता है, उसको कहते हैं दैवीय विधान, परमात्मा का स्पेशल विधान। जैसे अब इसका उदाहरण दें आपको, शास्त्र के हिसाब से जो व्यक्ति अग्नि में जाएगा वो जलेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अग्नि में तेज होता है, उष्णता होती है। शास्त्र के हिसाब से जो विष पिएगा वो मरेगा, शास्त्र के हिसाब से जो अमृत पिएगा वो अमर होगा। लेकिन जिन व्यक्तियों के जीवन में, जो व्यक्ति अपने शुभ कर्मों के द्वारा इन दोनों नियमों को पार कर जाते हैं, मानवीय नियम और शास्त्रीय नियम, उनके ऊपर फिर ये प्रकृति के जो नियम हैं, शास्त्रों के जो नियम हैं, ये उन पर लागू नहीं होते। हम आपको लगता है कि महाराज जी तो कुछ फॉलो ही नहीं करते, दूसरों को उपदेश पर देते हैं, खुद नहीं मानते। इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे अग्नि का काम क्या है? शास्त्रों के हिसाब से जलाना। प्रहलाद जी क्यों नहीं जले? जिस होलिका को ब्रह्मा का वरदान है कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, होलिका पागल थोड़ी थी कि प्रहलाद को लेकर के बैठ गई आगी में। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, इसलिए उसने अपने भाई हिरण्याकश्यपु से कहा कि तुम जो है मेरी गोदी में बैठा लेकर के आग लगा दो, मैं तो जलूंगी नहीं, ब्रह्मा का वरदान है, ये जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, भक्तराज प्रहलाद नहीं जले और होलिका जलने लगी तो वो चिल्लाई। होलिका कहने लगी ब्रह्मा जी झूठे, ब्रह्मा जी का विधान झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्यों? महाराज आपने कहा था कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा सही कहा था, तुम्हें अगर कोई जलाएगा तो अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी। हमने ये थोड़ी कहा था कि इस वरदान का आश्रय लेकर के तुम दूसरों को जलाना। और जिसको तुम जलाने के लिए बैठी हो वो हमारे सिस्टम से बाहर की चीज है। साक्षात भगवान के व्यक्तिगत दैवीय विधान के अंतर्गत प्रहलाद जी हैं।
वहां ब्रह्मा के और प्रकृति के नियम काम नहीं करते। अग्नि प्रहलाद को जला न सकी, विष मीरा को मार न सका। राणा जी ने हलाहल विष दिया मीरा को। मीरा ने केवल ये सोच के पी लिया कि हमारे गोविंद का रंग भी सांवला, ये भी सांवला है, सांवले हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे सांवले। अब पी गई, विष ने मारा नहीं। एक और विचित्र बात, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम जी ने रावण को पराजित कर दिया, राम जी की विजय हो गई और जानकी जी के सहित प्रभु अयोध्या आने के लिए तैयार हुए, तो भगवान ने देखा कि सुग्रीव उदास है। तो राम जी ने पूछा कि भैया युद्ध पूरा हो गया, लड़ाई बंद हो गई, घर जाने का समय आया, खुशी होना चाहिए, तुम दुखी क्यों हो? सुग्रीव कहने लगे महाराज हमारी सेना में जो बानर भालू थे उन सबको हमने आश्वासन दिया था कि लड़ाई करेंगे, रावण को हराएंगे, फिर भगवान का राज्याभिषेक देखेंगे, उनकी अयोध्या चलेंगे, राज्याभिषेक देखेंगे। तो हजारों रीछ बानर मर गए और हमारा उनसे ऐसा हमने वचन दिया था, उनकी ऐसी लालसा थी कि आपको जानकी जी को एक साथ देखें और आपका राज्याभिषेक देखें, उनकी वो इच्छा पूरी ना हो सकी। इस बात का हमें दुख है। और उनके परिवार को जाकर के क्या जवाब देंगे जिनको हम लेकर के आए थे? उनकी पत्नी, उनके बच्चे जब पूछेंगे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तुम तो आ गए, तो क्या कहेंगे? भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। भगवान ने आकाश की तरफ देखा, उस युद्ध भूमि में उस समय अमृत की वर्षा हुई। रामचरितमानस आपके घर में होगी, युद्ध कांड खोल करके देखना कि अमीय वृष्टि भई, अमीय माने अमृत, अमीय वृष्टि भई दो दल ऊपर। दादाजी को पता है, वो दो उंगली कर रहे। दो दल का मतलब उसी युद्ध भूमि में राक्षस भी मरे पड़े, उसी युद्ध भूमि में रीछ बानर भी मरे पड़े, उसी में वीर महावीर भी मरे पड़े, पूरी भूमि पटी पड़ी है। अमीय वृष्टि भई दो दल ऊपर, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। वहां अमृत ने अपना नियम बदल दिया, यहां विष्णु ने नियम बदल दिया मीरा के लिए, वहां अग्नि ने नियम बदल दिया प्रहलाद के लिए, और यहां अमृत ने नियम बदल दिया युद्ध भूमि में। क्योंकि ये लोग जो थे, चाहे मीराबाई हो और चाहे भक्तराज प्रहलाद हो और चाहे वो बानर भालू हो, ये सब भगवान के स्पेशल विधान में आ गए थे। जैसे हम आपको टोल टैक्स पर टोल देना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं लगता है। राष्ट्रपति को न लाइट का बिल, न बिजली का बिल, न किराए का, न मकान का, कुछ नहीं लगता। किसी की भी सजा को माफ कर सकता है वो। तो इस संसार को चलाने के लिए तीन विधानों की आवश्यकता होती है, मानवीय विधान, प्राकृतिक विधान और ईश्वरीय विधान, दैवीय विधान। ये विधान उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ एवं ताकतवर होते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो दैवीय कोटि के जीव थे। भगवती महामाया काली उनको प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। और उनके बारे में एक और बात आपको बताएं, रामकृष्ण परमहंस के जो गुरुजी थे वो परम तत्ववेत्ता थे, परम तत्ववेत्ता। लेकिन देव योग से कुछ ऐसी करनी बिगड़ी कि उनकी गति और मति दोनों गड़बड़ हो गई।
और जिस समय गुरु जी की गति और मति बिगड़ी, उस समय गुरु जी का अंतिम पड़ाव चल रहा था, जीवन का बुढ़ापा था। और रामकृष्ण परमहंस थे बालक। रामकृष्ण परमहंस को शौक थी कि हमें कोई तत्ववेत्ता गुरु चाहिए। ये लोगों से घूमते फिरते पूछते थे कि भैया अच्छे गुरुजी बताओ, अच्छे गुरुजी बताओ। तो लोगों ने कहा दिया कि फलाने गांव में फलाने महाराज है, उनकी दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस को पता नहीं था कि गुरुजी की अंतिम अवस्था में बुद्धि गड़बड़ा गई है और वो सब कुछ करने लगे थे। गुरुजी खाना पीना जो भी होता है सब। तो रामकृष्ण ने मंत्र लिया। उस समय गुरुजी खूब चकाचक लगाए थे। उसी अवस्था में गुरुजी ने मंत्र दे दिया, काली का, देवी भगवती काली का। लेकिन मंत्र दिया कैसा? अशुद्ध, अशुद्ध मंत्र दिया। आधा कहीं का आधा कहीं का, कुछ ऐसे उल्टा सीधा मिला करके। अब गुरुजी खुद होश में नहीं थे, दे दिया। रामकृष्ण परमहंस नित्य प्रति बड़े भाव से गुरु की सेवा करने लगे। और अब गुरुजी को 4-6 दिन बाद जब होश आया और गुरुजी ने देखा कि तो बहुत सेवा कर रहा है परम समर्पण भाव से, तो गुरुजी को भी गलती का एहसास हुआ। एक दिन एकांत में जाकर के बोले, बेटा उस दिन गलती हो गई, हम भी अपने स्वभाव में नहीं थे, किसी और वस्तु के प्रभाव में थे और तुम्हें हम गलत मंत्र दे दिया हमने। और कायदे से तुम्हारे जैसे समर्पणवान शिष्य के हम गुरु बनने लायक नहीं थे, तो एक काम करो तुम गुरु बदल दो। बोले नहीं महाराज, अब तो जो है हो गया तो हो गया। तो बोले मंत्र बदल दो, हम ही से दूसरा ले लो। बोले नहीं, अब मंत्र यही रटेंगे। तो गुरुजी को फिर दया आ गई। तो गुरुजी ने कहा देखो हमारा तो सब कुछ बिगड़ ही गया है। गुरुजी ने कहा भगवती, जीवन में सत्कर्म किए हों जो कुछ भी, ये उसके लायक है, उसका संपूर्ण फल इसको दे देना। ये कह करके 3 दिन बाद गुरुजी गोलोक को वासी हो गए। रामकृष्ण परमहंस उस अशुद्ध मंत्र को काली के सामने जपने लगे। इन्होंने मंत्र जपा कितना? 21 दिन। और मंत्र वो इतना अशुद्ध था, इतना गड़बड़ था कि उस मंत्र का उच्चारण सुन करके भगवती महामाया काली के अंतः मन में वेदना हो गई कि रोज हमारे सामने बैठ करके उल्टा सीधा मंत्र पढ़ता है। एक दिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो महामाया काली प्रकट हुई और प्रकट हो करके उसने तलवार निकाली और बाल पकड़ करके कहा कि इसी क्षण तुम मंत्र को बंद कर दे, नहीं तो तेरा शीश काट दूंगी। और जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काली को क्रोधित देखा, काली क्रोधित है, एक हाथ से बाल पकड़े, एक हाथ से तलवार, अष्टादश भुजा रूप धारण की। तेरा मंत्र अशुद्ध है, तेरा गुरु पाखंडी है और तेरा जो ये विधान है जपने का ये गलत है, इसको इसी क्षण बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा इसी क्षण संहार कर दूंगी। हम आप होते तो क्या करते? जब काली खुद कह रही है तो बंद कर देते, भाग जाते। लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो नाचने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे और मंत्र और जोर से जपने लगे और बोले गुरुजी की जय, गुरुजी की जय, गुरुजी की जय। काली को विस्मय हुआ कि हमारी इस रूप को देख करके बड़े बड़े इंद्रादिक देवता थर-थर कांपते हैं, ये हाड़ मास का मनुष्य रुकने के बजाय, झुकने के बजाय और जोर जोर से मंत्र बोल रहा, नाच रहा है, गा रहा। तो काली ने पूछा कि तुझे हमारा डर नहीं लगता, हमारी शक्ति का भान नहीं है? जब मैं कह रही हूं कि तू इस मंत्र को बंद कर दे, अशुद्ध है, तो क्यों नहीं बंद करता? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, माता धन्य है हमारे गुरुजी और धन्य है गुरु का दिया हुआ मंत्र। संसार में ना हमारे जैसा किसी का गुरु होगा, न इस जैसा कोई मंत्र होगा। काली बोली मतलब? रामकृष्ण परमहंस बोले, माता जी जो बताओ कि इस संसार में कितने लोगों ने शुद्ध मंत्र जपे आपके, आपने दैका उखाड़ा से। धन्य हमारे गुरु जी के अशुद्ध मंत्र दे के 21 दिन में भगवती प्रकट करवा दे। ऐसो गुरु छोड़े हम, ऐसो मंत्र छोड़े? अरे देह का नाश तो आज नहीं कल होना ही है।
10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, लेकिन 21 दिन में साक्षात जगदम्बा महामाया काली के जो दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसा गुरु आप कह रहे छोड़ दो, ऐसा मंत्र छोड़ दो, हम कभी न छोड़े, आप शीश काट लो। कितने लोगों ने आपका शुद्र मंत्र जपा होगा, कई जन्म निकल गए, कई वर्ष बीत गए, साधनाओं के बड़े बड़े क्रम चले गए, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। और हमारा मंत्र भले ही शुद्ध है, लेकिन 21 दिन में आपको आना पड़ा। फिर भगवती ने बताया कि ये तुम्हारे गुरु के जीवन का जो संपूर्ण इष्टबल था, मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपने समस्त शुभ कर्म तुम्हें दे दिए थे और तुम्हारे सारे अशुभ कर्मों को खुद ले लिया। तो वो तो कोरे के कोरे गए, लेकिन उनके जो समस्त शुभ कर्म थे उनके रूप में आज मैं प्रकट हुई हूं और आज से मैं तुम्हें पराविद्या का ज्ञान देती हूं। 24 घंटे में एक क्षण के लिए नित्य प्रति हमारे आपके दर्शन होंगे। उस दिन से जब तक रामकृष्ण परमहंस जिए, महामाया भगवती नित्य प्रति उनको एक क्षण के दर्शन लेने के लिए आती थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक नरेंद्र देव नाम के व्यक्ति आए, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के पूर्व उनका नाम विवेकानंद नहीं था, उनका नाम नरेंद्र देव था। किसका? विवेकानंद का। विवेकानंद बड़े तार्किक व्यक्ति हुआ करते थे, जो भी मिले उसी से बहस करते थे। भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, तुमने देखे हैं, मतलब जो भी उन्हें पंडित पुजारी ब्राह्मण मिल जाए उसका उपहास करना, उससे प्रश्न करना। वो इतने बड़े तार्किक थे कि अच्छे अच्छे पंडितों को हराशाई कर देते थे। लोग पंडित लोग उनसे डरते थे कि उस गांव में नहीं जाना, वहां नरेंद्र रहता है। पंडित लोग उनसे बहस करते थे, वो हरा देते थे। इसी चक्कर में एक बार नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से भिड़ गए और सीधा प्रश्न कर दिया कि तुमने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जी। मुझे दिखा सकते हो? जी। और ये आज तक किसी बाबा ने कही नहीं था उनसे, जिससे वो बहस करते थे, सब इधर उधर की बातें करते थे। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान को देखा? वो कहा कि उन्होंने तत्क्षण कह दिया कि हाँ। आप मुझे दिखा सकते हो? हाँ। दिखाओ। तो उन्होंने कहा, देखो कोई भी वस्तु हो उसको देखने की प्रक्रिया होती है। तुम एक काम करो, अपना पता बता दो हमें, तुम अपना पता बता दो, हम शाम को भगवान को तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। भगवान का नाम बता दो किसको बुलाना है और पता बता दो, वहीं भेज देंगे। यहां से दिमाग रखना। तो नरेंद्र ने कहा कि मान लीजिए महोबा के रहे होंगे, वो एक बात है। तो उन्होंने कहा कि महोबा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई महोबा में रहते हो, महोबा में कोई एक जगह तो होगी, महोबा तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा, फला मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ उस मोहल्ले में उस जगह हमारा घर है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिसका तुम पता बता रहे हो वो तुम्हारे घर का पता है। जो जगह तुम बता रहे हो कि उस नगर में, उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस गली में हमारा घर है, तो वो तुम्हारा पता थोड़ी, वो तुम्हारे घर का पता है। अपना पता बताओ, अपना पता नोट कराओ। कागज पेन लेके बैठ गए। अब विवेकानंद की बुद्धि चकराई। विवेकानंद भी थे तो तार्किक, उनके बाबा ने फंसा लिया। तो कही, महाराज हमारा पता का लो, फिर सामने यही बैठे हम। और जैसे इन्होंने ये कहा तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जिस पर तुम उंगली रख रहे हो तो तुम्हारा शरीर है। शरीर हो तुम, होश में बात करना। तुम शरीर हो कि शरीर अलग है, तुम अलग हो? शरीर अलग वस्तु है। जैसे आप मार्केट में थैला में मार्केट से सब्जी लाते ना,
तो थैला अलग है, उसके अंदर जो वस्तु है वो अलग है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भैया थैला वहां रख दो, लेकिन जब कोई बारीकी से पूछेगा तो आपको कहना पड़ेगा कि थैला अलग है, इसमें रखी हुई वस्तु अलग है। ये शरीर हमारा नाशवान है और इसके अंदर जो चेतना तत्व है वो अविनाशी है। अंतर है भैया कि नहीं है? शरीर क्या है? नाशवान है, और जो अंदर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो तुम पता बता रहे हो वो तो तुम्हारी देह का पता है, तुम्हारा पता थोड़ी है। तुम अलग हो और देह अलग है। अब विवेकानंद की बुद्धि शून्य पहुंच गई यहां से। अब क्या बताएं इनको पता? बोले महाराज जी इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं है। बोले तो पहले अपना पता करके आओ कि तुम कहां हो, और जो तुम्हें पता मिलेगा वो पता हमें बताना, वहीं भगवान को भेज देंगे। यही विवेकानंद की बुद्धि धराशायी हो गई। और ने कहा गुरुजी बस यही पता लगाने के लिए ही हम आपका पता लगा रहे थे कि वो व्यक्ति हमें मिल जाए जो ये पता बता सके कि हम कहां हैं। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को 3 वर्ष तक विद्या का दान दिया, सत्संग का दान दिया, ज्ञान का दान दिया। और बाद जब उनकी विद्याएं पूर्ण हुई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया आज तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है, तुम जाने वाले हो। नियम ये होता है कि जाते समय शिष्य गुरु को कुछ दक्षिणा दे के जाए, और दक्षिणा में वो वस्तु देनी चाहिए जिसमें गुरु को प्रसन्नता हो। आप दे रहे हैं धन, उसको चाहिए वस्त्र। आप दे रहे हैं वस्त्र, उसको चाहिए अन्न। गुरु की संतुष्टि जिस विषय में हो, शिष्य को वही वस्तु दान करना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा महाराज आप आदेश करें, क्या चाहते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम यहां से जहां खड़े हो, यहां से उत्तर दिशा की ओर जाओ और ठीक 100 दिनों तक यात्रा करो, 100 दिन तक उत्तर दिशा की ओर। और जहां तुम्हें 100वां दिन हो जाए कि आज 100 दिन पूरे हो गए, वहां जो लोग तुम्हें मिल जाएं उस आसपास, उन लोगों को हमारे बताए हुए ज्ञान का उपदेश करना। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो विवेकानंद जी ने कहा ठीक है। विवेकानंद जी उस जगह से चले और 100 दिन तक चलते रहे निरंतर। चलते चलते 100वां दिन जब उनका पूरा हुआ तो वो राजस्थान के जो मरुभूमि है, मरुस्थल है, घोर मरुस्थल में पहुंच गए वो 100वें दिन। और जब देखा उन्होंने चारों ओर, तो हाँ बड़े बड़े कैप्टस नागफनी के वृक्ष, न पानी, न हरियाली, न घास, न फल, न फूल, न अन्न, न धान्य, न पशु, न पक्षी, न जीव, न जंतु, केवल रेत ही रेत है। चारों तरफ तपते हुए भगवान भुवन भास्कर सूर्य और नीचे रेत। सुबह से शाम तक जब खोज करके देखा तो बड़ा मुश्किल से एक कबीला मिला उन्हें, जिसमें 10-12 परिवार रहते थे कबीले में। विवेकानंद जी जब उस कबीले में गए, उन्होंने उन लोगों की दशा देखी, तो वो लोग, उनके भोजन का जो साधन था वो केवल बड़ी दूर दूर तक कोई रेगिस्तानी जीव उनको मिल जाता, उसको मार के खाते थे। पानी, एक कलसी पानी लाने के लिए उनको
उनकी महिलाओं को 10-10, 15-15 तक किलोमीटर तक जाना पड़ता था। खाने के लिए अन्न नहीं था क्योंकि खेती नहीं होती थी। पीने के लिए पानी की बड़ी मशक्कत थी। छायादार वृक्ष नहीं थे। समाज उन्नत नहीं था। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बलकल वस्त्र पहन करके छाल पत्ते इत्यादि लगा करके रहते थे। विवेकानंद को लगा कि इनको ज्ञान तो हम बाद में दें, पहले इनको मानवीय जीवन तो प्रदान करें। विवेकानंद ने उनसे कहा कि भैया तुम लोग यहाँ काहे को रहते हो? जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आए हैं वहाँ चलो। तुम्हारे यहाँ ये नानफनी के छोटे छोटे वृक्ष हैं, हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ आम, पीपल, नीम, बरगद के बड़े बड़े छायादार फलदार वृक्ष हैं। हमारे वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। जल की धाराएं बह रही, नदियाँ बह रही, तालाब हैं, समुद्र हैं, पानी की कमी नहीं। यहाँ तुम लोग जीव जंतुओं को खा करके रहते हो। हमारे यहाँ नाना प्रकार की दालें, अनाज, फल, मेवा, मिष्ठान नाना प्रकार का खाने को है। यहाँ तुम लोग बलकल वस्त्र धारण करते हो और हमारे यहाँ नाना प्रकार के वस्त्र पहनने के लिए हैं। यहाँ तुम लोगों के लिए चलने को कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तमाम तरह के साधन हैं। शाम से लेके सुबह तक पूरी रात विवेकानंद समझाते रहे, लेकिन सुबह वो लोग विवेकानंद से क्या बोले मालूम है? कहे भैया ऐसी दुनिया ना तो हमने कभी देखी है और ना हमारे बुजुर्गों ने कभी हमें बताया है। हम तुम्हारी बात कैसे माने? कारण ये था कि वो जो कबीले के लोग थे वो उस रेगिस्तान एरिया से कभी बाहर निकले ही नहीं थे। उन्होंने कभी इस प्रकार की सभ्यताएं भी होती हैं, इस प्रकार की सुख सुविधाएं भी होती हैं, इस प्रकार के कपड़े भी होते हैं, इस प्रकार के भोजन भी होते हैं, उनके मन मस्तिष्क में उस रेगिस्तान को छोड़ करके कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है ये उन्हें विश्वास ही नहीं था। उनके यहाँ की जो किताबें थी उसमें लिखा ही नहीं था, उनके बुजुर्गों ने कभी बताया ही नहीं था। तो विवेकानंद जी ने 3 दिन समझाया लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। अब गुरु जी से वचन दे के आए थे कि उनको ज्ञान देंगे, अब वो बात ही मानने को तैयार नहीं। ज्ञान काय को दें? तो फिर लौटे, 100 दिन फिर चले, फिर पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी से बोले गुरु जी क्षमा करना, आपको दिया हुआ वचन हम पूरा न कर सके और आपकी गुरु दीक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो लोग वहाँ मिले वो ऐसी दीन दुखी अवस्था में थे। हम आपके मुकाबले ना उनके पास खाने को, ना पहनने को, ना रहने को, ना कोई व्यवस्थाएं। तो हमने सोचा कि इनको वहाँ से उठा करके अपनी जगह में ले चलें ताकि इनको जल मिले, वस्त्र मिले, अन्न मिले, सुख मिले, घर मिले और इनकी विपत्ति कटे। लेकिन 3 दिन हो गए गुरु जी किसी ने बात नहीं सुनी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमने तुम्हें उन्हें ज्ञान देने को नहीं भेजा था, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का एक अध्याय अधूरा रह गया था, वो तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। जिस प्रकार से तुम्हारी बात उन रेगिस्तान के कबीले वासियों ने नहीं मानी, इसी प्रकार से संसार में भटका हुआ जीव, ये संसार भी एक रेगिस्तान है, यहां भी काम क्रोध के कांटे हैं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे जिस प्रकार से उन कबीले वासियों ने तुम्हारी बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया, और उसी नरक जंजाल में पड़े हैं। तुम समझाने गए थे, तुम उनके लिए देवदूत बन करके गए थे, उसी प्रकार से संसार में भटकता हुआ जीव, इस भ्रमजाल के रेगिस्तान में भटकता हुआ जीव ये बात नहीं मानता कि जिस दुनिया में तुम जी रहे हो इसके बाद भी एक दुनिया है। जो तुम ये घर, मकान, कपड़े, खान पान इसी को स्वर्ग मान बैठे हो, इसके इतर भी एक दुनिया और होती है जिन्हें भगवान का लोक कहते हैं, स्वर्ग आदि के लोक कहते हैं। वहाँ सुखों की अनंत राशियां हैं। वहाँ ऐसे सुख होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न माया है, न मान है, न मत्सर है। वहाँ के वासी कभी बीमार नहीं होते। वहाँ के वासियों को मलमूत्र, गंध, दुर्गंध, पसीना नहीं आता। आपने सुना कभी देवताओं को पसीना आता हो?
देवता मलमूत्र विसर्जन नहीं करते। देवता जो कामना करते हैं वो उसी क्षण पूरी हो जाती है, इसलिए वो अकाम हो जाते हैं। तो भैया जहां हम आप जी रहे हैं ये भ्रम का रेगिस्तान है, यहाँ काम क्रोध के कांटे हैं। और इसके अतिरिक्त इस भगवत कथा के माध्यम से शिव पुराण आपको जहां ले जाने का प्रयास कर रही है, वहां आप तब पहुंचोगे जब इस पर विश्वास करोगे। ये कथा आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब होता यही है कि जो जैसे विवेकानंद जी की बात उन लोगों ने नहीं मानी, तो कथाएं तो लोग सुनते हैं, लेकिन उठे कुर्ता झाड़ा और बस कथा झाड़ दी वहीं पर। इससे हमारे जीवन में चीज़ों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाती और हम जो शाश्वत सुख होता है उससे वंचित होने लगते हैं। शास्त्रों की मूल व्यवस्थाएं हमारे साथ विश्वासघात करने लगती हैं। हम समस्त कामनाओं का परित्याग करके, समस्त तृष्णाओं का परित्याग करके, समस्त भ्रमजालों का परित्याग करके केवल एक समय अवस्था में ये मान बैठे हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, सुख के नियामक, दुख के नियामक। तो फिर बिगड़ई क्या है कि सीताराम सीताराम ओ सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और लेकिन केवल बाह्य आडंबर से नहीं, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। संसार में कौन नहीं चाहता धन कमाना, कौन नहीं चाहता कोठी बनाना, कौन नहीं चाहता है ऐश्वर्य संपत्ति इकट्ठी करना, कौन नहीं चाहता है कि समाज में चार लोग हमारा सम्मान करें। आप खूब धन कमाइए, खूब कोठियाँ बनाइए, खूब काम धंधे करिए, जरूरी भी है, परिवार है, बच्चे हैं, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर परमात्मा कृपा कर दे तो ये भाव बना के रखो कि भैया उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा है क्या, हम तो जैसे थे पहले वैसे ही हैं। अगर आपके मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि हम
और अधिकांश ऐसा होता है कि चीजें जब बन जाती हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज ऐसे थोड़ी बन गया, 30 साल हो गई, खून पसीना रगड़ते रगड़ते तब बना है। वो अगर बिगड़ गया, अब बोले महाराज उनकी इच्छा को का कर सकत, बिगड़ गई सो उनकी इच्छा और बन गई सो हमारी मेहनत। अरे किया अभिमान तो फिर, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे वो श्री राम जी को भाएगा। और फल आशा त्याग शुभ है, फल आशा त्याग शुभ है, काम करते रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। और जिंदगी की डोर सौंपे, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। देखो ध्यान रखना, हम आप लोग अगर बाजार से 20 रुपए का मटका खरीदते ना पानी पीने के लिए, मटका आपको पता है कि 10 बार देखते उसको, 10 बार देखते हैं कि कहीं टूटा तो नहीं, फूटा तो नहीं, बजा के देखते, घुमा के देखते, अंदर देखते, बाहर देखते। 20 रुपया का मटका लेने में 5 मिनट उसको केवल देखने में लगा देते। और परमात्मा जब किसी जीवात्मा को मिलाता है ना अपने में, तो उसको 100 बार देखता है कि कहीं इसके अंदर काम तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, भय तो नहीं है, राग तो नहीं है, द्वंद्व तो नहीं है। ये छेदे होंगे तो हटा देगा उसको, चलो तुम यहीं पटको। और 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर रखिए चारी। आपत काल पर रखिए चारी। आपत काल पर रखिए चारी। इस आज की कथा को, इस प्रसंग को ध्यान रखना, बड़े काम का प्रसंग है ये। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन को यह अभिमान था कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने
बन गए क्या? एक ब्राह्मण। अर्जुन को बना लिया क्या? शेर। और शेर को लेकर के पहुंचे किसके यहाँ? राजा मूरध्वज के यहाँ। मूरध्वज बड़ा दानी था। भगवान ब्राह्मण वेश में दरवाजे पहुंचे, बोले भोजन चाहिए। मूरध्वज ने कहा चलो महाराज, दाल पूड़ी खीर चावल जो। अरे बोले मुझे नहीं, हमारे शेर को, और ये तो मांस खाता है। तो राजा कहने लगे महाराज अब हम आपके शेर की तृषा शांत करने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे हमने कब कहा किसी जीव की हत्या करो, हम भी नहीं कराएंगे, लेकिन तुमने वचन दिया है भोजन देने का। पहले पूछना चाहिए था कि शेर को चाहिए कि तुम्हें चाहिए। और हमारा शेर आपके बेटे का मांस खाएगा। तो तुम कह चुके हो कि भोजन दूंगा। राजा कहा महाराज हमें 2 घंटे का समय मिल सकता है। भगवान कहने लगे 2 दिन का, ठहरे हैं अतिथिशाला में। राजा गया अंदर, मुंह लटका के बैठ गया। पत्नी बोली क्या बात है? परिवार के लोग आ गए, बेटा आ गया, क्यों दुखी हो पिताजी? महाराज मूरध्वज की आंखों में आंसू आ गए और रो करके पूरी बात बताई। पत्नी कहने लगी धिक्कार है, एक हाड़ मास के पुतले की बचाने के लिए आपने सत्य का त्याग कर दिया। ऐसे सत्यवादी बने फिरते थे, खुद के बेटे पर बात आई तो सत्य को छोड़ करके चले आए। ये चोला काय को पहना था। अब पुत्र कहने लगा पिताजी इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो सकता है कि पिता की धर्म की रक्षा के लिए पुत्र के प्राणों की आहुति लग जाए। आप हंसते हंसते, हम तैयार हैं। राजा मूरध्वज गए फिर से लौट के भगवान के पास, बोले ठीक है महाराज आ जाओ। भगवान बोले एक शर्त और है, तुम खुद आरी चलाओगे दोनों पति पत्नी, तीसरा कोई काटेगा तो हमारा शेर खाना नहीं खाएगा। फिर गए अंदर। राजा मूरध्वज खुद के बेटे पर आरी चलानी है। पत्नी से कहा, पत्नी 2 मिनट और कहने लगी ठीक है, हाँ बोल दो चलाएंगे। जब पुनः मूरध्वज हाँ कहने के लिए आए तो भगवान ने तीसरी शर्त रख दी कि सुनो, अगर आरा चलते समय आंखों से एक आंसू गिर गया तो मांस अशुद्ध हो जाएगा, हमारा शेर नहीं खाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस कथा को आज ही रात में गूगल यूट्यूब पे डालना, आप एक बार जरूर सुनना राजा मूरध्वज की कथा। दोनों पति पत्नी आए, बेटे को बीच में बैठा लाओ, आरी चलाने लगी। आंखों में अश्रु नहीं है, हृदय को पत्थर का बना लिया। वज्र की छाती, धन्य है वो माँ जो अपने बेटे के शीश पर आरी चला रही है। उन लोगों के प्रभाव से धरती टिकी हुई है। और आरा चला करके जब बेटे के 2 टुकड़े किए, आकाश से देवताओं ने फूल बरसा दिए। देवता कहने लगे नहीं को तुम समय है व्रतधारी, नहीं को तुम सम है व्रतधारी। आकाश से देवता कहने लगे धन्य महाराज, धन्य है, ऐसा दान करने वाला इस भूतल पर न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है न कोई होगा।
हे धर्म सम्राट चक्रवर्ती। उसी क्षण सारे देवताओं में होड़ लग गई, सारे देवता दौड़ पड़े, ये हमारे लोग को जाएंगे, ये हमारे लोग को जाएंगे। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर सब दौड़ पड़े। जैसे बड़े लोगों के यहाँ शादी ब्याह होती ना तो कारों की भीड़ लगती है, मुहूर्त ध्वज के दरवाजे पर विमानों की लाइन लग गई। प्रजापति, लोकपाल, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, बैताल सबके दरवाजे विमान खड़े और सब हाथ जोड़े खड़े, महाराज हमारे लोग को चलो। मुहूर्त ध्वज कहने लगे, भैया तुमसे किसी ने मांगा है कि हमें स्वर्ग चाहिए? धर्म में अर्थ नहीं काम मती, पद न चाहूं नेरेवाण। अरे भैया, इस काम के बदले न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ, न काम, और मुक्ति भी मिलती हो तो वो मुक्ति अगर लाइन में हो तो सो भी कह दो घर जाओ। जन्म जन्म प्रभु पद चाहूं, अन्य न कछु वरदान। केवल जन्म जन्मान तक हरि की भक्ति वास करती रहे हमारे हृदय में, और भगवान इतना सामर्थ्य देते रहे कि हाथ कभी कपे नहीं। सही भक्ति वो है, सही धर्म वो है कि चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे जितनी बड़ी संपत्ति आ जाए, स्थिर चित्त पुरुष अपने विवेक का त्याग नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं और हानि लाभ सुख दुख दोनों को भगवान की इच्छा मान करके सम रहते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए, तो जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आशा एक राम जी से। संसार में सब धोखा देते हैं, किसी के वादे धोखा देते हैं, किसी के इरादे धोखा देते हैं, किसी का संग धोखा देता है, किसी का वियोग धोखा देता है। किसी ने कहा कि मैं फला काम कर दूंगा, नहीं कर पाया तो बातों का धोखा हो गया। आपने किसी संबंधी से प्रेम किया, उसमें आसक्ति फंसाई, और हो सकता है कि समय के पहले गोलोक चला गया। तुम्हारे हिसाब से वो तो भगवान की गति के हिसाब से ही गया, तुम्हें लगा कि पहले चला गया, धोखा दे गया, अब उसके बिना कैसे जिएंगे। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। आशाएं दुख का कारण होती हैं, इसलिए जितनी आशाएं छोड़ते जाओगे उतने सुखी होते जाओगे। कोई किसी की आशाओं को पूरा नहीं कर सकता सिवा ठाकुर जी की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, ओ नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। देखो भैया, ये लाइन साथ में गानी पड़ेगी। ये शब्द नहीं है, ये सार है। ये भाव अगर आ गया तो सारी कथाएं सफल हैं, और नहीं आया तो राधे गोविंद। आशा एक राम जी से दूसरी आजा छोड़ दे,
नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। अंग अंग रंगिए। जाहे विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। ताही विध राखे राम ताही विध रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भक्ति का सार है। जब तक ये भाव नहीं आएगा, कथा धर्म हित बीत गए भारत जन्म अनेक। ऐसे भैया हमारे कई जन्म निकल गए और हम उस मार्ग को नहीं पहुंच पाए। एक क्षण के लिए कनेक्शन सही जुड़ गया तो बस काम बन गया। इसका अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करो। कोई खबर आ जाए कि आज 20,000 का लाभ हो गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का हुआ, हमारा थोड़ी हुआ। दूसरे दिन खबर आ जाए कि 40 का नुकसान हो गया, घबराओ नहीं, विचलित मत हो। अरे भगवान का हो गया, हमारा क्या, हम तो नौकर हैं, मालिक जाने। घटे राम जी का, बड़े राम जी का। परिवार में कोई प्रिय आ गया, कोई बात नहीं, राम जी का परिवार है, एक बढ़ गया। कोई चला गया तो घनश्याम का परिवार है, घट गया। हमें क्या करना। ये संसार एक जैसे कोई नदी बह रही है, नदी दूसरे में घलते हुए बहते जाएंगे। इसमें घलेगा फिर बहेगा, फिर उसमें घलेगा, टच होते हुए फिर स्पर्श करेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर एक दूसरे को ऐसे बहते जाएंगे। इसी प्रकार संसार एक नदी है। हम आप सब कुछ समय के लिए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बहते जा रहे हैं। कोई किसी का है थोड़ी, आप कोई किसी का नहीं है। मोहे निशा सब सोवनहारा और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से रात्रि में सोते हुए हम स्वप्न देखते हैं और जब आंख खुलती है तो कहीं कुछ नहीं, वही टूटी खाट। इसी प्रकार हम सब लोग माया के अंधकार में सब सोए हुए हैं। जिस दिन आंख खुलेगी तो कहीं कुछ नहीं। जाएगा तू यहां से, सब यही छूट जाएगा। भक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि बिल्कुल बस जम जाओ, फिर तो कार। पूर्व काल की बात है, उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। और चंद्रसेन राजा महान शिव भक्त थे। तो उनकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के वो जब शंकर जी को भोग लगाते ना, अपन लोग लगाते ना ऐसे करके कि भगवान ये रखा प्रसाद पालो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने एक नियम बना दिया। भगवान शंकर का एक गण है मणिभद्र। भगवान शंकर ने मणिभद्र की ड्यूटी लगा दी कि तुम रोज राजा चंद्रसेन के यहाँ का प्रसाद लाओगे। देखो आप, ऐसा इस संसार में इकलौता राजा चंद्रसेन हुआ है जिसके घर का प्रसाद मंगाने के लिए भगवान शंकर के गण मणिभद्र स्वयं आते थे नित्य प्रति। राजा ने पूजा की।